मेरे YouTube देखने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि मानसून आने वाला है और ये समय जो है थोड़े दिनों बाद जैसे ही पहली बारिश होती है तो हमारे किसान भाई जो है फसल बो देंगे। इसके बाद पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस समय हम जो है सिंचाई के लिए परेशान होंगे। ऐसे में आप लोग एक काम अभी कर सकते हैं कि अभी जो है ड्रिलिंग की गाड़ियाँ, कोरोना काल चल रहा है तो गाड़ियाँ खाली भी है और इस समय जो है हर कोने में गाड़ियाँ घुस सकती है। अन्यथा बाद में जो है अगले मार्च अप्रैल तक गाड़ियाँ उन क्षेत्रों में जा नहीं सकती। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पहुँचविहीन क्षेत्रों में सबसे पहले नलकूप करा लेवें, अन्यथा बाद में बहुत परेशानी आती है। इसी के साथ इसमें पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने यदि पहले नलकूप करा लिए हैं तो ये देखें कि उनको गहरा कराना ज़रूरी हो तो गहरा करा लें, सफाई कराना ज़रूरी है तो सफाई करा लें और उनके जल स्तर वगैरह को नाप के अपने पास रख लें। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे जो किसान भाई है, सबसे पहले जब नलकूप खनन के पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो ये मैं 10 पॉइंट लिखा हूँ, इनका एक एक पॉइंट का मैं आपको उल्लेख करूँगा। तो पहले तो ये देखें क्या सही में हमको नलकूप कराना ज़रूरी है क्या। यदि ज़रूरी है तो ही करवाएं और ज़रूरी नहीं है तो हमारे जो पुराने संसाधन हैं जैसे कि कुएं हुए या पास की बावड़ी हुई या पास कहीं नाला है, वहाँ चेक डैम है, उनको दुरुस्त करवा ले। या ये देखें कि खेत में कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे वर्षा का पानी हम रोक सकते हैं तो ऐसे स्थान देख लें। अगर हमको ऊपर से बारिश का ही पानी मिल रहा है तो नलकूप कराना अति आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, जब हमको नलकूप कराना रहता है तो हमारे किसान भाई क्या है, अपने परिचितों, रिश्तेदारों अथवा मित्रों से चर्चा करते हैं या उनके घर में कोई पढ़े लिखे होते हैं, उन लोगों से चर्चा करते हैं कि भाई हमको नलकूप कराना है। तीसरी चीज़, नलकूप खनन हेतु आवश्यक धनराशि का प्रबंध करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाई जो है अपनी खेती की ओर ध्यान देते हैं। खेती की ओर इसलिए ध्यान देते हैं कि वही उनके जीवन यापन का साधन है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इस हेतु अगर इस सीज़न में उनकी फसल अच्छी आई हो तो फिर उनके पास पैसे की व्यवस्था रहती है तो उस धनराशि का वो नलकूप खनन हेतु उपयोग कर सकते हैं। अब नलकूप खनन का जब मन बना लिया तो हमारा ये चौथा पॉइंट आता है कि नलकूप खनन के लिए स्थल का चयन जानकार अथवा विशेषज्ञ से करवाते हैं। तो नलकूप खनन के लिए स्थल का चयन जो है जानकार और अथवा विशेषज्ञ मतलब जिन लोगों ने हाइड्रोलॉजी में डिग्री कर रखी है और हाइड्रोलॉजी का अच्छा ज्ञान रखते हैं, वो विशेषज्ञ कहलाते हैं। और जानकार का मतलब यहाँ ये है कि गांव में या अपने आसपास के क्षेत्रों में कई लोग जो हैं वो नलकूप का पानी बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत बताते हैं, पर कभी कभी उनका आकलन भी असफल हो जाता है। उस समय थोड़ा सा किसान भाई को जो है आर्थिक नुकसान हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि विशेषज्ञ बताएं तो विशेषज्ञ बताते उसमें भी फेल हो जाता है नलकूप। वो इसलिए हो जाता है कि वो जानकार बता रहे हैं और विशेषज्ञ बता रहे हैं तो वो जगह सही बताते हैं, पर आज के ज़माने में आप जैसा जानते हैं कि पानी ज़मीन में
बहुत नीचे पहुंच चुका है, इसलिए उन्होंने ज़मीन के अंदर फ्रैक्चर या दरार या इंटरट्रेपन फॉर्मेशन ढूंढ लिया है, परंतु हम वहाँ तक खुदाई कर नहीं पाते हैं। और यदि हमारे पास आर्थिक व्यवस्था भी है तो अभी मैं देख रहा हूँ हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो ड्रिलिंग चल रही है, वो ड्रिलर्स जितने भी है उनके पास 600-700 फीट से ज़्यादा रॉड लाइन नहीं होती है। तो कई स्थानों पर क्या है कि 1000 फुट के आसपास भी पानी मिलता है, 800 फीट के आसपास भी मिलता है। तो डीलर के पास उतनी व्यवस्था रहती नहीं है और एक डीलर दूसरे डीलर से संपर्क करते नहीं है, क्योंकि बिजनेस कंपटीशन होता है उन लोगों के बीच में, इसीलिए उस बोर को सूखा का सूखा छोड़ के जाना पड़ता है। अब जो है 5वां पॉइंट ये है, ड्रिलिंग वाले के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रिलर होता है उसके पास कैसी मशीन है, कितनी क्षमता की है और कितनी गहराई तक रॉड लाइन है, फिर उसका ऑपरेटर कैसा है, उसके वर्कर कैसे हैं, ये सब बातों की जानकारी रहती है। और ऐसे कई क्षेत्रों में लोग जो है 20-20, 25-25 साल से ड्रिलिंग कर रहे हैं और जो डीलर होते हैं उनको उस क्षेत्र के फार्मेशन यानी जमीन के अंदर की बनावट का पूरा नॉलेज होता है। वो पहले ही बता देते हैं कि साहब आपके खेत में नलकूप लगाएंगे तो यहाँ इतना पैसा लगेगा और इतनी गहराई पे पानी मिलेगा, इतनी आपको केसिंग लगेगी, 2 केसिंग के बीच में इतनी गैप होगी। इस तरह के सारे डिटेल्स उनके द्वारा बताए जाते हैं और सौदा तय किया जाता है। इसके बाद में जो डीलर हमको ड्रिलिंग वाले के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई, अब उसमें हम ये देखते हैं कि हम 4, 5, 6, 7 लोगों से बात करते हैं और उनमें से ये देखते हैं कि जो ड्रिलर बहुत ज़्यादा अनुभवी है एवं जिसके हाथ में बोर हमेशा सफल होते हैं और कम पैसे लेता है, वाजिब पैसे लेता है और हमारा नलकूप सफल करके देने की कोशिश करता है, ऐसे डीलर को हम अनुमति दे देते हैं। इसके बाद में नलकूप खनन के समय हमारे किसान भाई, चूंकि हम वहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, तो अपने सहयोगियों के साथ में, मित्रों के साथ में और जो भी हमारे निकट के लोग रहते हैं उनके साथ में उपस्थित रहते हैं। जब तक पूरी ड्रिलिंग चलती है पूरा समय वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। इसके बाद में जैसा कि अनुभव यह आया है कि बहुत ज़्यादा जमीन में पानी निकलने का समय जा चुका है। पहला और दूसरा एक्वीफर मैं जैसा हर वीडियो में बताता हूँ कि ख़त्म हो चुका है। तीसरा एक्वीफर आता है और 40 से 160 फीट के बीच में एक पानी आता है जो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अगर 1.5 इंच पानी मिल गया तो भी हमारे किसान भाई प्रसन्न हो जाते हैं और उसी में सिंगल फेस की मोटर पंप डाल के और नलकूप से अपने खेत की सिंचाई कर लेते हैं। 1 से 1.5 इंच जब पानी मिल जाता है तो आप ये मानिए कि आप जो है फसल को जितने भी पानी की आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। बाकायदा उसको पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करें। और आजकल तो ड्रिप इरिगेशन और नई नई पद्धतियाँ आ गई है, उनका उपयोग करें और पानी को व्यर्थ जाया न करें, एक एक बूंद का उपयोग करें तो वो हमें आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाएगा। अब इसमें आखिरी में एक सबसे खराब चीज़ ये हो जाती है कि इतने सारे प्रयास करने के बाद में भी और नलकूप में पानी नहीं निकलता है और नलकूप अगर सूखा निकल जाता है तो हमारे किसान भाई जो है आर्थिक बोझ को लेकर
परेशान रहते हैं और लंबे समय तक नया नलकूप करवाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उनकी बहुत मेहनत का पैसा होता है। तो निश्चित ही वो चाहते हैं कि उसका लाभ मिले। तो नलकूप खनन के पहले की प्रक्रिया, उसकी सफलता क्या होती है वो, और बाद में कुछ विसंगति होती है, इनका मैंने वर्णन कर दिया। तो साथियों, अभी आपके पास में 10-15 जून तक का समय है। अपने आने वाले सीजन के लिए आप नलकूप खनन करवा करके या जैसी भी स्थिति हो करके और अपने पानी की व्यवस्थाएं बनवा लें। आज बस इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।